नमस्कार दोस्तों। ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बाबा की कृपा से आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो ये मैजिकल दिन है, मैजिकल क्यों? क्योंकि आज है 29 फरवरी 2024 यानी लीप ईयर वाला दिन। एक ऐसा दिन जब जो साल में 4 साल में एक बार आता है, और उस दिन ईश्वर की कृपा से फरवरी महीने के एक एक्स्ट्रा दिन होता है। ईश्वर की कृपा मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि ऐसा नहीं लगता दोस्तों, सब कुछ ईश्वर की ही कृपा है। जितने चमत्कार हो रहे हैं हमारे आसपास, सब ईश्वर की दया से ही हो रहे हैं। अरे हम लोग रात को सोने जाते हैं, सुबह उठ पाते हैं, वो भी तो एक चमत्कार है। नहीं तो हम जानते हैं दोस्तों, कितने ऐसे हमारे दोस्त हैं, कितने ऐसे हमारे लोग हैं जो एक बार रात को जाते हैं, सुबह उठ ही नहीं पाते। कितने ऐसे चमत्कार हैं जो ईश्वर दिन रात सुबह शाम कर रहे हैं। जो हमारे मौसम हैं वो बदल रहे हैं, हमारी फसलें उग रही हैं, हमारे पशु पक्षी, हमारे लोग, ये संसार कितनी गतिमान दृष्टि से जो चल रहा है, वो सब ईश्वर की कृपा ही तो है, और क्या है। तो उस ईश्वर को हम लोग धन्यवाद देते हैं। और आज का जो विजडम है, आज हम देखते हैं कि साईं बाबा आज हमारे लिए क्या विजडम लेकर आए हैं। ये देखिए दोस्तों, आज का जो विजडम है, अगर आपको दिख पाए ठीक से, तो ये है रीज़न। रीज़न यानी होता है कारण। कारण यानी जो वजह होती है। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि क्या वजह है। आज के डेट में बाबा हमें क्या ऐसी विजडम, क्या ऐसा रीज़न देना चाहते हैं। द माइंड इज रेस्टलेस, लेट योर इंटेलेक्ट कंट्रोल योर माइंड। थिंक ऑफ योर बॉडी एज अ चैरियट, let your intellect or buddhi be the charioteer, and you, the jivatma or the soul, sit in the chariot as the master with a calm mind which is composed. The master has to tell the charioteer where he wants to go and guide him along. The charioteer in turn has to control his horses, who are like our sense organs, wild and impetuous. So, as long as the master guides the horses through the charioteer, he is fine. But if the horses are allowed to have their way, there would be a chaos. आहा, मतलब मुझे तो एकदम मज़ा आ गया पढ़ते से ही कि कितना सुंदर मैसेज है जो आज का विजडम मैसेज है। और दोस्तों, अगर हम इसका अर्थ थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, तो जो कारण है, अब बाबा ने कहा कि बच्चे मेरे, जो तुम्हारा माइंड है ना, जो तुम्हारा मन है, वो तो बिल्कुल अशांत है। तो अशांत मन को कौन कंट्रोल करेगा? तुम्हारी बुद्धि, इंटेलेक्ट। तो अपनी बुद्धि को अपने अशांत मन पर सेंध लगाने दो, कंट्रोल करने दो, नियंत्रण करने दो। अब तुम देखो, अगर तुम अपनी जो शरीर है, जो ईश्वर ने तुम्हें एक आशीर्वाद दिया है तुम्हारे जिस्म के रूप में, तुम्हारे शरीर के रूप में, तो अगर वो कोई घुड़सवार है, ठीक है, ऐसा कोई, सॉरी, एक रथ है, जो एक रथ है, तो तुम्हारे शरीर को अगर हम एक रथ की तरह लेते हैं, और जो तुम्हारी बुद्धि है या इंटेलेक्ट है, उसको हम एक जो रथ को, जो सारथी है, जो रथ चलाता है, उसकी तरह अगर हम उसको लेते हैं, और तुम यानी कि जो जीवात्मा हो या जो आत्मा हो, वो बैठती है उस रथ पर एक मालिक की तरह, जिसका जो दिमाग है वो बिल्कुल ही शांत है और शीतल है। अब ये जो मालिक है यानी कि जो मास्टर है, वो जो रथी है यानी कि जो रथ चला रहा है, उसको वो बताता है कि तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम उस दिशा में जाओ, तुम इस दिशा में जाओ। और जो रथी है या जो सारथी है, वो क्या करता है? वो जो अपने घोड़े हैं उस रथ में जो लगे हुए हैं, वो घोड़े कौन हैं दोस्तों? वो घोड़ी हैं हमारी इंद्रियां, जो हैं, जो ईश्वर ने हमें इंद्रियां दी हैं। तो वो जो घोड़े हैं ना, वो इधर उधर दौड़ते रहते हैं। तो वो ऐसा लगता है कि एक घोड़ा उस दिशा में जा रहा है, दूसरा घोड़ा विपरीत दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं लगता आपको कि हमारी इंद्रियां भी ऐसी हैं, जो कभी हमें इस विषय की ओर खींचती हैं, कभी उस विषय की ओर खींचती हैं। तो वो इंद्रियां भी हमें पूरे समय भटकाती रहती हैं, क्योंकि वो इंद्रियां चाहती हैं कि हम जो अपनी सही दिशा है वो पकड़ नहीं सकें। तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें दोस्तों, कि जब तक जो हमारा मालिक है यानी जो हमारा मास्टर है, वो घोड़ों को बताता है सारथी के द्वारा कि तुम कैसे नियंत्रण करो कि वो बिल्कुल सही दिशा में जाएं, तो वो रथ जो है वो अपने
निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच जाता है, बिल्कुल सही दिशा में सही स्थान पर पहुंच जाता है। लेकिन अगर हमने लगाम घोड़ों के हाथ में दे दी, यानी कि अगर घोड़े बिल्कुल ही बेलगाम हो गए, तो घोड़े तो कभी इधर दौड़ेंगे कभी उधर दौड़ेंगे, तो हमारे जीवन में तो उथल पुथल होनी ही है, क्योंकि कभी कोई इंद्री हमें उस तरफ ले जाएगी, कभी कोई इंद्री हमें उस तरफ भटकाएगी। तो हम इंद्रियों के पीछे पीछे अगर हम लोग जाते रहे तो क्या होगा, जो हमारे जीवन का जो ध्येय है, जो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, अगर हम उस लक्ष्य को, अगर हम मुक्ति माने, अगर उस लक्ष्य को हम शांति माने, अगर उस लक्ष्य को हम सद्गति माने, अगर उस लक्ष्य को हम भवसागर से जो हम आर पार हो जाते हैं, अगर हम उसको वो माने, तो उस पर तो हम कभी जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इंद्रियों का तो काम ही है कि वो हमें हमेशा बिजी रखेंगी। कभी कुछ अच्छा लग रहा है, कभी कुछ अच्छा लग रहा है, कभी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कभी वो अच्छा नहीं लग रहा। तो मन जो है ना, मन को हमेशा लगाम किसकी होनी चाहिए, बुद्धि की। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये जो इंद्रियां हैं ये हमें भटकाती हैं, हमें गलत रास्ते पे लेकर जाती हैं, हमसे गलत कर्म करवाती हैं। और जब दोस्तों हम लोग गलत कर्म करेंगे तो जो कर्म फल है वो भी तो गलत ही मिलेगा। अरे भले ही आज हो या कल हो, मिलेगा तो सही। और जो ये कलयुग है ना, ये तो बिल्कुल इंस्टेंट का ही जमाना है, सब कुछ इंस्टेंट इंस्टेंट होता है, तो कर्मों का फल भी यहाँ पे इंस्टेंट ही मिलता है। तो इसीलिए हमें अपने मन को बुद्धि के ऊपर, मतलब क्या करना चाहिए, डायरेक्ट करना चाहिए। या फिर अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो जो बुद्धि है वो हमारे मन पर नियंत्रण रखे, ताकि जो हमारे इंद्रिय रूपी जो हमारे घोड़े हैं वो हमें भटकाने की बजाय हमें बिल्कुल सुचारू रूप से हमारी जो मंजिल है, हमारा जो निर्दिष्ट स्थान है उस पर लेकर जाए। और जो हमारा जीवन है वो सिर्फ विषय वासनाओं का गुलाम ना बनकर हम लोग मुक्ति पा सकें, हम लोग अपने आप को समझ सकें कि हमें यहाँ ईश्वर ने किस लिए भेजा है, क्या करने के लिए भेजा है, कौन से ऐसे कार्य हैं, कौन सा ऐसा पर्पस है जो हमें यहाँ पर फुलफिल करना है, और वापस उस अनंत शांति में जाना है, उस परमानंद में जाना है, उस परम पिता के पास जाना है, उस विधाता के पास जाना है। अरे हमारा जो सोलमेट है ना, जो हमारा सुप्रीम सोल है, वो हमारा इंतज़ार कर रहा है कि बेटा आओ, जल्दी जल्दी अपने कार्य करो और मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सारा सुख दे दूंगा, सारी शांति दे दूंगा। लेकिन मेरे बच्चे इधर उधर भटकोगे, गलत कर्म करोगे, तो गर्म फल में तुम बंद कर रह जाओगे। फिर जो तो ये तुम्हारा टाइम है ना वो डिले होता रहेगा, फिर तुम जन्म जन्म लेते रहोगे और प्रत्यांतर पता नहीं कितने जन्म लेते रहोगे उन गलत कर्मों को भुगतने के लिए, उन ऋणानु बंधुओं को भुगतने के लिए। और फिर मेरे पास जो मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, देरी से आओगे। मैं नहीं चाहता बेटा कि तुम मेरे पास देरी से आओ, जल्दी से अपने कर्म फल भोगो और तुम देखो असीम शांति तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रही है। हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है मेरे बच्चे। जो भी तुम्हारे जीवन में अभी हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, ये सब किसी ना किसी कर्म का ही फल है। तो इसको भुगतो और कोशिश करो कि अच्छे कर्म करो, ताकि तुम ये जो कर्म है ना, ये जो बुरे कर्म है जो हमारी बुद्धि भटका देते हैं, उनसे तुम हमेशा के निजात पा सको। अच्छे कर्म करो और फटाफट से अपने जो भी तुम्हारे रोल प्लेस हैं यहाँ पर उनको पूरा करो, ठीक है। फंसने नहीं आए हो तुम यहाँ पर, हंसने आए हो और हंसाने आए हो, फंसने और फंसाने नहीं आए हो बेटा, तो इस चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। तो बस बाबा का यही आज का मैसेज था, बहुत ही खूबसूरत मैसेज था। और मैं क्या बताऊँ दोस्तों, जब भी मैं बाबा के इस जो उनका हमने यहाँ पे गद्दी लगाई हुई है, जब भी मैं बाबा की शरण में बैठती हूँ तो पता नहीं मेरे मन में इतनी शांति आ जाती है, मैं इतनी अच्छे मेरे अंदर विचार आने लगते हैं, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो नष्ट होने लगती हैं, बाबा की सकारात्मक शक्ति मेरे अंदर आने लगती है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने पापा के पास, अपने परमपिता के पास, अपने परमपिता के समक्ष बैठी हुई हूँ। मेरे जो अश्रुधारा है मेरी आंखों से बहने लगती है, और मेरा जो गला है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल मतलब इतना भारी हो गया, मुझसे बोलने भी मुझे लगता है कि मैं कैसे बोलूं। लेकिन ईश्वर जो मुझसे बुलवाते हैं, बाबा जो मुझसे बुलवाते हैं, वही मैं बोलती हूँ। तो थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों कि आप इस चैनल पे बने रहे। और मैं ये चाहूँगी कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब इसलिए करें ईश्वर की दया से, ताकि ईश्वर के जो मैसेजेस हैं वो आगे भी पहुँचे। और जब हम ईश्वर के विश्वास को, ईश्वर के आशीर्वाद को हम जितना शेयर करेंगे उतना हमें भी पुण्य लगेगा। जितनी जीवात्माओं के पास हम उसके अच्छे अच्छे
संदेश पहुंचाएंगे तो वो जीवात्माएं जो हैं ना सिर्फ हमें दुआएं देंगी बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद भी हमारे ऊपर सदा बना रहेगा। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों। मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से। और कल यानी कि 1 मार्च का जो दिन है 2024 बहुत ही शुभ 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 दिन है। तो देखते हैं बाबा हमें कल के लिए क्या विजडम देते हैं। ओम साई राम। अपना ख्याल हमेशा रखिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।